नमस्ते आप सभी को। आज फिर से एक हम एकादशी के बारे में बात करेंगे। एकादशी जो कि है शक्तिला एकादशी। तो शक्तिला एकादशी से जैसे आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें तिल का कुछ महत्व है। बिल्कुल। तो ये माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी है, इसका नाम है शक्तिला। तो आज के दिन जो ये शक्तिला एकादशी है जो शाम को शुरू हो रही है आज शाम को, तो उसमें क्या करना होता है, हमें तिल का दान करना होता है। तिल खाया जाता है। तिल सर्दियों में होता है, तो सर्दियों के हिसाब से ही हमारे हर त्योहार व्रत उसी हिसाब से बनाए गए हैं। तो आज इसकी एक मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। इसकी स्टोरी में इसकी जो कहानी है उसके पीछे के जो भाव हैं वो आपको समझ में आएंगे। तो एकादशी जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, ये इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से महीने में 2 बार आती है, यानी एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। और एकादशी है तो इसका मतलब इसके 11वां दिन होता है ये। तो इसमें क्या कहानी है कि एक ब्राह्मणी थी जो श्री हरि यानी विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। वो उनकी बहुत पूजा अर्चना तप करती थी, शरीर को कष्ट देती थी, व्रत उपवास करती थी और सब कुछ अच्छे से ही करती थी। बस उसमें एक ही चीज़ ठीक नहीं थी कि वो सब कुछ कर रही है लेकिन अन्न का दान नहीं करती थी। कभी भी अन्न का दान नहीं करती थी। तो भगवान विष्णु, वो तो भक्त को बहुत प्यार करते हैं, तो भगवान विष्णु को लगा कि ये सब कुछ तो कर रही है लेकिन अन्न दान नहीं करती है। तो उन्हें लगा कि जब इसकी मृत्यु के बाद ये बैकुंठ लोक आएगी तो फिर इसके कैसे काम चलेगा। तो उन्होंने भिखारी का वेश लिया और वो नीचे आए, धरती पे आए और उन्होंने उस ब्राह्मणी के पास जाके भीख मांगी। तो भीख मांगी, उन्होंने सोचा ये मुझे कुछ अन्न दान करेगी, तिल का दान करेगी, कुछ इस तरह की चीज़ें दान करेगी जिससे कि इसका ये भी चीज़ ठीक हो जाए। तो जब वो उसके यहाँ गए उस ब्राह्मणी के यहाँ, तो उसने जब बोला कि भिक्षाम देही, तो वो आई और उसने एक मिट्टी का ढेला श्री हरि को दे दिया। अब श्री हरि उस मिट्टी के ढेले को लेके चले गए। अब क्या करें, जो उन्होंने जो अब दिया वही लेना पड़ेगा। तो वो आ गए और कुछ समय पश्चात उस ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई। लेकिन क्योंकि उसने बहुत पूजा तप तपस्या बहुत की हुई थी, तो वो बैकुंठ लोक को चली गई। जब बैकुंठ लोक में गई तो उसको अपना घर जो मिला वहाँ पर, तो वो एक घर तो था लेकिन घर बिल्कुल खाली था। घर खाली था, उसमें कुछ अन्न नहीं, कुछ रहने को नहीं, कुछ नहीं। तब उसने श्री हरि विष्णु से पूछा कि भगवान, मैं तो इतनी पूजा पाठ, इतनी तपस्या, इतना सब कुछ करती थी, तो मेरा जो घर मुझे मिला है बैकुंठ लोक में उसमें तो कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने बोला कि तुम एक काम करो, जो यहाँ पर देवियां हैं उनसे बातचीत करो और समझो कि तुम्हारी कहाँ किस चीज़ में कहाँ कमी रह गई। तब उसने उन सबसे कहानियाँ सुनी। उसने बोला मैं तो हर एकादशी करी। तो उसको पता चला कि एकादशी के में एक शक्तिला एकादशी आती है जिसमें हम अन्न का दान करते हैं। अन्न के दान में सबसे ज़्यादा जरूरी होता है तिल का दान। जी हाँ, आप लोग भी, सब लोग एकादशी के दिन, शक्तिला एकादशी के दिन जितना ज़्यादा तिल का दान करेंगे उतना आपका बैकुंठ लोक में जाके आपका अच्छा रहेगा। क्योंकि अन्न दान को वैसे भी एक महादान बोला जाता है। हम हर तरह का दान करना चाहते हैं तो हमें अन्न दान से शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि जब किसी का पेट भरता है, अब इसके पीछे का आप ना लॉजिक समझो। जब आप किसी को, किसी भूखे को खाना खिलाते हो, अन्न का दान करते हो, तो उसका पेट भरता है। वो ना चाहते हुए भी ये उसके मन से निकलता है, जिसने भी मुझे खाना दिया है भगवान उसका भला करे। तो इसीलिए हमारे त्योहारों में, हमारे उपवास में, हमारे व्रत में, नियम में, सब में ये चीज़ बताई गई है। तो इसी प्रकार ब्राह्मणी ने देवियों से वो कहानी सुन के शक्तिला एकादशी का व्रत किया और अन्न का दान किया। और उसको समझ में आया कि दान हमें हर तरह का करना है, कपड़े का करना है, जूते चप्पल का करना है, और जो हमारी यथासंभव जो हमसे हो सके वो दान करना है। और अन्न दान तो हम कर ही सकते हैं। जैसे पशुओं को, हम वो बेजुबान पशु हैं उनके लिए हम अगर उनको खाना खिलाते हैं, और इस तरह से इंसानों को भी हम खिला सकते हैं, तो उनको भी अगर हम
शक्तिला एकादशी के दिन भी और बाकी दिन भी, ये नहीं कि सिर्फ एक ही दिन दान दे रहे हैं बाकी दिन चलो भागो ऐसे, वो नहीं है। हम अगर जितना हमारी कैपेसिटी है उस हिसाब से अगर हम दान करते हैं तो वो हमारे अकाउंट में ऐड होता है। कौन से अकाउंट में? पुण्य कर्मों में। तो ये आप लोग सब करिए। और एकादशी के दिन एक दिन और क्या आप उपवास कर सकते हैं। अगर आपसे उपवास नहीं होता है तो आज एकादशी के दिन सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखें कि चावल ना खाएं और अच्छे से अपने दिन को व्यतीत करें और श्री हरि के भजन कीर्तन में अपना दिन लगाएं एकादशी का, तो आपको बहुत इसका पुण्य मिलेगा। और ये वीडियो आप सबसे शेयर करें, सबको अच्छा लगेगा, सबको फ़ायदा होगा, और इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ओम श्री हरि, ओम श्री हरि।